हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय ग्रैंड मदर हाउस जो आपके पोएट्री सेक्शन का 10वां चैप्टर है, 10वां पोइम है। मैं आप सबके लिए इस पोइम का समरी लेके आया हूँ, सारांश लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और ये पोइम माय ग्रैंड मदर हाउस जो कि लिखा हुआ है कमला दास के द्वारा। और एक कमला दास एक इंडियन पोइटनेस है, जो भारतीय कवित्री हैं ये। और मैंने बिल्कुल इस पोइम को हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया है। इस समरी को आपको आसानी से ये पोइम के समरी को समझ में आ जाएगा समरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही सटीक और ढंग से इसको डिस्क्राइब किया है। और उम्मीद करूँगा कि ये पोइम आपको, इस पोइम की जो समरी है, जो निचोड़ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पोइम की थीम क्या है। इस पोइम का जो केंद्र बिंदु है, जो विषय वस्तु, वो क्या है ना। The poem My Grandmother House has been written by Kamala Das in the memory of her grandmother with whom she has spent her childhood। मतलब ये जो पोइम है माई ग्रैंड मदर हाउस, ये पोइम लिखा गया है कमला दास के द्वारा इन मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ की याद में, विथ होम जिनके साथ, सी हैड स्पेंट उन्होंने बिताया था, हर चाइल्डहुड अपने बचपन को। I repeat, the poem My Grandmother House has been written by Kamala Das in the memory of her grandmother with whom she had spent her childhood। यह जो पोइम है आपका माय ग्रैंड मदर हाउस, इस पोइम को लिखा गया है कमला दास के द्वारा। और ये पोइम लिखा हुआ है अपने दादी माँ की मेमोरी में, यादगार में पोइम लिखा गया है। विथ हुम जिनके साथ कमला दास ने बिताया था, सी हैड एक्सपेंड उन्होंने बिताया था, वो बिताई थी, हर चाइल्डहुड अपने बचपन को। ओके, बढ़ते हैं आगे। द पोइट कंसिडर्स दोज मोमेंट्स टू बी द best moments of her life and desire to get them back। she also mourns their loss। मतलब कवित्री कहती हैं कि द पोइट कंसिडर्स, कवित्री मानती है इस बात को कि दोज मोमेंट्स, वो जो पल था, जो पल कवित्री ने अपनी दादी माँ के साथ बिताई थी, टू बी द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ, वह पल, वह क्षण उसके जीवन का सबसे बेस्ट पल था, सबसे बेस्ट मोमेंट था। एंड डिज़ायर, और इच्छा करती है, इच्छा जताती है, टू गेट देम बैक, वहाँ फिर से जाने की, उस यादों को दोहराने की। सी आल्सो मॉरन्स देयर लॉस, और वो यादें जो उसको वो खो नहीं पाती है, उस यादों को फिर से ताज़ा करना चाहती है, उस मेमोरी को फिर से वो ताज़ा करना चाहती है। तो आपको मैं फिर से पढ़ दूँ। द पोइम माई ग्रैंड मदर हाउस has been written by Kamala Das in the memory of her grandmother with whom she had spent her childhood। The poet considers those moments to be the best moments of her life and desire to get them back। She also mourns their loss। ओके, ये इस पोइम का थीम है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, मैंने इस पोइम के समरी में जिन जिन वर्ड्स का प्रयोग किया है, यूज किया है, जिन जिन वर्ड को मैंने समरी में कंक्लूड किया है, तो सबसे पहले आप जो है उन वर्ड को ठीक से देख लें, क्योंकि आप बिना वर्ड समझे आप समरी को ठीक से लिख नहीं पाएंगे, या समरी को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है समरी में, वो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैंने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया है इमोशनल। इमोशनल का मीन्स मतलब होता है जज्बाती, इमोशनल, जज्बाती। नेक्स्ट, रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद करना, रिमाइंड करना मतलब याद करना। डीपली, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा, डीपली, है ना। अटैच्ड, अटैच्ड मतलब होता है लगाव, जुड़ा होना, किसी से अटैचमेंट होना, अटैच, लगाव, है ना। और ये जो देख रहे हैं आप वर्ड लिखा हुआ है ना, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब होता है मोहब्बत करने वाली, जो उसकी दादी माँ थी। एंड नो मोर मतलब होता है स्वर्गवास होना, मैंने अब दुनिया में नहीं रहना, इट इज़ कॉल्ड नो मोर। लॉन्ग मतलब यहाँ पे होगा ख्वाहिश, तमन्ना, लॉन्ग।
एंड नॉक मतलब होता है खटखटाना, KNOC के नॉक पढ़ेंगे इसको, नॉक खटखटाना। स्ट्रेंजर पढ़ेंगे अजनबी। एंड सेल्फ एंड ये जो लिखा हुआ है सेल्फ लीज मतलब बेगर्ज निस्वार्थ, सेल्फ लीज। ओके, तो ये मैंने कुछ वर्ड आपके सामने रखे हैं जिसका मैंने यूज किया है आपके समरी में। चलिए बढ़ते हैं समरी की ओर। इस समरी को मैंने 4 पैराग्राफ में बांटा है और मैंने बेहद ढंग से इस समरी को लिखा है। मैंने कहा कि मेरे हर चीज़ सभी यूट्यूबर से डिफरेंट होता है और आप यकीन माने ये समरी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है। अगर आप एग्ज़ाम में इस समरी को लिख देते हैं तो 5 में से 5 मार्क्स आपके श्योर हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैराग्राफ 1 में लिखना है आपको, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एन इमोशनल पोइम रिटन बाय कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ एन इमोशनल पोइम रिटन बाय कमला दास। मेरी दादी माँ की घर है, माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोइम है, इज़ एन इमोशनल पोइम, यह एक इमोशनल पोइम है जो कि लिखा हुआ है कमला दास के द्वारा। सी वॉज एन इंडियन पोइट, सॉरी यहाँ पोइट नहीं होगा, यहाँ पोइटनेस होगा। सी वॉज एन इंडियन पोइटनेस, सी वॉज एन इंडियन पोइटनेस हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, जो लिखा करती थी इंग्लिश एंड मलयालम दोनों भाषाओं में लिखती थी। वह एक इंडियन पोइटनेस थी, एक भारतीय कवित्री थी। इन दिस पोइम, इस कविता में सी रिमेम्बर्स, वो याद करती है, हर चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों को, विथ हर ग्रैंड मदर्स, जो उन्होंने अपने दादी माँ के साथ बिताई थी, जो उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के साथ बिताई थी, उस दिनों को ये इस पोइम में याद करती है। आई रिपीट, मैं फिर से पढ़ दूँ पैराग्राफ 1 को। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एन इमोशनल पोइम रिटन बाय कमला दास। सी वॉज एन इंडियन पोइट हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। इन दिस पोइम सी रिमेम्बर्स हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंड मदर्स। चलते हैं पैराग्राफ 2 की ओर। द पोइट रिमाइंड्स, कवित्री याद करती है, ऑफ द हैप्पीएस्ट डे, अपने उस खुशनमे दिनों को, ऑफ हर चाइल्डहुड, जो बचपन उन्होंने बिताई थी, विच सी एक्सपेंट विथ हर ग्रैंड मदर्स, जो उन्होंने बचपन में अपने ग्रैंड मदर के साथ बिताई थी। कभी उस हैप्पीएस्ट डेज को, उस खुशनमे दिनों को याद करती है कवित्री। द पोइट वॉज डीपली अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर, कवित्री अपने दादी माँ से, अपने ग्रैंड मदर से बहुत ही डीपली, गहरे तरीके से जुड़ी हुई थी। हु वाज वेरी केयरिंग एंड अफेक्शनेट टू हर, जो दादी उसको, जो उसकी जो ग्रैंड माँ थी, उसे बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी, प्यार करती थी। उस स्नेह से, उस प्यार से, उस घर से कवित्री जुड़ी हुई है। The poet reminds of the happiest days of her childhood, which she spent with her grandmothers. The poet was deeply attached to her grandmother, who was very caring and affectionate to her. चलते हैं आगे पैराग्राफ 3। But now, लेकिन अब, she has no life another, मतलब अब उसकी ज़िंदगी में वो पल नहीं है, वो खुशियाँ नहीं है, वो प्लेस, वो जगह भी नहीं है जहाँ उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के साथ जो समय बिताई थी, वो नहीं है। अब वो दूसरे जगह चली गई है। सी हैज़ नो लिव अनदर, अब वो जो है दूसरे जगह रहती है, वहाँ उन्होंने रहना छोड़ दी है। द ओल्ड वोमेन इज़ नो मोर, वो जो बूढ़ी औरत थी, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, इज़ नो मोर नाउ, अब वो नहीं है संसार में, अब वो नहीं इस दुनिया में है। द सर्टेन हाउस इज़ इन डार्क, और जो वह घर है, जिस घर में वह दादी माँ के साथ अपने बचपन बिताई थी, द सर्टेन हाउस इज़ इन डार्क, वो अब घर जो है अंधेरा छा गया उस घर में, एक काली छाया उस घर में पड़ गया है, वहाँ पर कोई नहीं रह रहा। सैड विदाउट ग्रैंड मदर, वो घर दादी माँ के बिना उदास हो गई है।
है ना। द सर्टेन हाउस इज इन डार्क एंड सैड विदाउट ग्रैंड मदर, वो जो घर है, वो जो निश्चित घर है जहाँ पे वो दादी माँ के साथ ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, वो घर अब अंधेरा, उस घर में अब अंधेरा छा गया है। एंड सैड विदाउट ग्रैंड मदर, और दादी के बिना, ग्रैंड मदर के बिना वह घर अंधेरा है, उदास है। द पोइट ऑफन लॉन्ग्स टू विजिट देयर, कवित्री सोचती है, कवित्री कहती है कि कभी उस घर को वो विजिट करने जाना चाहती है, कभी उस घर को फिर से देखने जाना चाहती है। द पोइट इज सैड नाउ, कवित्री अभी उदास है। जहाँ यहाँ पे जब पोइट लिखा हुआ है वहाँ पोइटनेस हो जाएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। द पोइट्स इज सैड नाउ, कवित्री अभी उदास है। सी हैज़ टू नॉक स्ट्रेंजर्स डोर फॉर दैट पीस ऑफ लव, अब उसे प्यार के लिए किसी अजनबियों के दरवाजे खटखटाने होते हैं। जो प्यार उसे दादी माँ से मिलता था, जो प्यार उसे ग्रैंड मदर से मिलता था, अब वह प्यार कवित्री को नहीं मिल पा रहा है। बस उसकी यादें उसकी ज़िंदगी में बस कर रह गई है। अब उसे उस प्यार को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? सी हैज़ टू नॉक स्ट्रेंजर्स डोर फॉर दैट पीस ऑफ लव, उसे अब अजनबियों के दरवाजे नॉक करना पड़ता है, खटखटाना पड़ता है प्यार को पाने के लिए, छोटे से लम्हे को फिर से ताज़ा करने के लिए, ज़िंदगी को हसीन और खुशनुमा बनाने के लिए उसे अब जो है दूसरों के, अजनबियों के घर के दरवाजे खटखटाने होते हैं। और लास्ट पैराग्राफ नंबर 4 मैंने इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही गजब ढंग से इंक्लूड किया है। इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोइम, यह वाकई ही एक बहुत ही ज़बरदस्त कविता है। इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोइम बाय कमला दास, जो कि लिखा हुआ है कमला दास के द्वारा। वेयर, जहाँ ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड हर चाइल्डहुड मेमोरीज एंड सेल्फिश लव, जहाँ उन्होंने अपने जो है बचपन की यादों को दर्शाया है, एक्सप्रेस्ड किया है काफ़ी सुंदर ढंग से, है ना, उसको दर्शाने का प्यार किया है। अपने निस्वार्थ जो प्यार है उनका, उनको बताने का प्रयास किया है, किस तरह से कमला दास अपने ग्रैंड मदर के साथ एक बहुत ही निस्वार्थ प्यार के साथ रहती थी, वो पल कितना खुशनुमा था, इस बात को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। ओके गाइज, थैंक यू। मैंने इस समरी में पूरी तरह से आपको लाइन बाय लाइन समझा दिया है, और आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।